शाहजहां, जिसका जन्म राजकुमार खुर्रम के रूप में हुआ, भारत का 5वां मुगल सम्राट था जो ताजमहल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ शाहजहां के बचपन का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। प्रारंभिक जीवन और पालन पोषण। जन्म तिथि। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में हुआ था, जो मुगल साम्राज्य का एक हिस्सा था। वंशावली। वह सम्राट जहांगीर का तीसरा पुत्र और अकबर महान का पोता था। उनकी मां महारानी नूरजहां थीं, जो मुगल दरबार की सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली महिलाओं में से एक थीं। नूरजहां के प्रभाव में बचपन। नूरजहां का प्रभाव। शाहजहां की मां नूरजहां का बचपन के दौरान मुगल दरबार पर महत्वपूर्ण प्रभाव था। वह एक चतुर राजनीतिज्ञ थीं और साम्राज्य के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। शिक्षा और प्रशिक्षण। शाहजहां ने एक सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त की, जिसमें विभिन्न कलाओं और भाषाओं का प्रशिक्षण भी शामिल था। उन्होंने साहित्य, संगीत और वास्तुकला के प्रति गहरी सराहना विकसित की। पारिवारिक गतिशीलता और प्रतिद्वंद्विता। भाई बहन। शाहजहां के कई भाई बहन थे, जिनमें उसके भाई खुसरो और परवेज भी शामिल थे। मुगल शाही परिवार में पारिवारिक गतिशीलता, विशेष रूप से भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता, असामान्य नहीं थी। राजनीतिक षड्यंत्र। मुगल दरबार अक्सर राजनीतिक षड्यंत्रों और सत्ता संघर्षों से घिरा रहता था। शाहजहां का दरबारी राजनीति और शाही शासन की जटिलताओं से शुरुआती परिचय ही बाद में उसके शासन को आकार देगा। विवाह और पारिवारिक जीवन। अर्जुमंद बानो, मुमताज महल से शादी। 1612 में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो से शादी की, जिन्हें मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। उनका मिलन असाधारण रूप से घनिष्ठ था और मुमताज महल ने शाहजहां के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सैन्य अभियानों में भूमिका। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के साथ सैन्य अभियानों में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन अभियानों के दौरान उनकी सैन्य सफलताएं और प्रशासनिक क्षमताएं स्पष्ट हो गईं। सिंहासन पर आरोहण। जहांगीर की मृत्यु। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई और शाहजहां गद्दी पर बैठा। हालांकि उत्तराधिकार चुनौतियों से रहित नहीं था और शाहजहां को अपने भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ा। ताजमहल का निर्माण। शाहजहां शायद मुमताज महल के मकबरे के रूप में ताजमहल का निर्माण कराने के लिए सबसे प्रसिद्ध है, जिसकी मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हुई थी। शाहजहां का बचपन एक शक्तिशाली और गतिशील मां के प्रभाव, दरबारी जीवन की पेचीदगियों से परिचित होने और उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण की शुरुआत से हुआ, जिसने उनके शासनकाल को महान मुगल सम्राटों में से एक के रूप में आकार दिया। 5वें मुगल सम्राट। शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज महल के प्रति अपने गहरे और स्थायी प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके प्यार और शादी की कहानी एक रोमांटिक कहानी है, जिसने इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यहाँ मुमताज महल और उनके परिवार के प्रति शाहजहां के प्रेम की कहानी है। प्रेम कहानी। मुलाकात और प्रेमालाप। राजकुमार खुर्रम के रूप में जन्मे शाहजहां की पहली मुलाकात अर्जुमंद बानो बेगम से हुई, जो बाद में 1607 में मुमताज महल बनी। उस समय वह 14 साल के थे और वह 15 साल की थीं। वे दोनों मुगल का हिस्सा थे। अदालत। विवाह। शाहजहां और मुमताज महल के बीच संबंध वर्षों में गहरे होते गए। उनकी शादी 1612 में हुई, जब शाहजहां 20 साल का था और मुमताज 19 साल की थी। इस शादी को एक प्रेम विवाह के रूप में वर्णित किया गया था और मुमताज शाहजहां की पसंदीदा पत्नी बन गई। शाहजहां और मुमताज महल का परिवार। बच्चे। शाहजहां और मुमताज महल के बीच घनिष्ठ और प्रेमपूर्ण रिश्ता था। मुमताज महल ने शाहजहां के 14 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें बेटे दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और बेटियां जहांआरा बेगम और रोशनारा बेगम शामिल थीं।
मुमताज महल की मृत्यु। दुखद बात यह है कि 17 जून 1631 को अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि अपनी मृत्युशैया पर मुमताज महल ने शाहजहां से अपने बच्चों पर दया दिखाने और एक स्मारक बनाने के लिए कहा जो उनके प्यार का प्रतीक हो। ताजमहल प्यार का प्रतीक। निर्माण। मुमताज महल की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने उनके शाश्वत प्रेम के प्रतीक के रूप में एक शानदार सफेद संगमरमर के मकबरे ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का महत्व। 1653 में बनकर तैयार हुआ ताजमहल दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। यह मुमताज महल के लिए शाहजहां के प्रेम का एक प्रतिष्ठित प्रमाण है और उनके अंतिम विश्राम स्थल के रूप में कार्य करता है। परंपरा। कविता और भक्ति। शाहजहां ने कविता और भक्ति के कृत्यों के माध्यम से मुमताज महल के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया। युगल की प्रेम कहानी को अक्सर रोमांटिक बनाया जाता है और यह इतिहास में स्थायी प्रेम का एक मार्मिक प्रतीक बनी हुई है। मुमताज महल का प्रभाव। मुमताज महल की मृत्यु का शाहजहां पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि वह कभी भी इस दोहक से पूरी तरह उबर नहीं पाए और उनके बाद के वर्षों में उनकी प्यारी पत्नी की लालसा बनी रही। शाहजहां और मुमताज महल के प्रेम की कहानी, जो ताजमहल के निर्माण में परिणत हुई, स्थायी रोमांस का एक प्रमाण है और इसने सदियों से दुनिया भर के लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया है। मुगल वास्तुकला और ताजमहल जैसी प्रतिष्ठित संरचनाओं के निर्माण में अपने योगदान के लिए जाने जाने वाले शाहजहां को भी अपने शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें उनके बेटों के बीच आंतरिक संघर्ष और उत्तराधिकार के युद्ध शामिल थे। यहाँ शाहजहां के शासनकाल के दौरान एक उल्लेखनीय युद्ध कहानी का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उत्तराधिकार का युद्ध 1657 से 1658 उदास स्माइली। पृष्ठभूमि। 17वीं सदी के मध्य में जैसे ही शाहजहां का स्वास्थ्य खराब हुआ, उसके 4 पुत्रों के बीच सिंहासन के लिए सत्ता संघर्ष छिड़ गया। प्राथमिक दावेदार दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श थे। मुख्य दावेदार। दारा शिकोह सबसे बड़ा बेटा और शाहजहां का पसंदीदा उत्तराधिकारी। दारा शिकोह रहस्यवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों में रुचि के लिए जाने जाते थे। औरंगजेब तीसरा बेटा, अपने सैन्य कौशल और अपने भाइयों की तुलना में अधिक रूढ़िवादी धार्मिक विचारों के लिए जाना जाता है। संघर्ष में वृद्धि। संघर्ष तब और बढ़ गया जब 1657 में शाहजहां गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नियुक्त उत्तराधिकारी होने के नाते दारा शिकोह ने अपनी स्थिति सुरक्षित करने का प्रयास किया। मजबूत सैन्य और प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले औरंगजेब ने दक्कन से आगरा की ओर मार्च शुरू किया, जहां वह गवर्नर के रूप में कार्यरत था। लड़ाई। सामूगढ़ की लड़ाई 29 मई 1658 उदास स्माइली आगरा के पास एक निर्णायक लड़ाई में दारा शिकोह और औरंगजेब का आमना सामना हुआ। दारा शिकोह की बड़ी सेना के बावजूद औरंगजेब की रणनीतिक प्रतिभा के कारण औरंगजेब को महत्वपूर्ण जीत मिली। देवराई की लड़ाई जून 1658 उदास स्माइली सामूगढ़ की लड़ाई के बाद औरंगजेब ने दारा शिकोह का पीछा किया। एक और सगाई देवराई में हुई, जिसके परिणामस्वरूप दारा शिकोह की हार हुई। औरंगजेब का स्वर्गारोहण। औरंगजेब युद्ध में विजयी हुआ, जिसके परिणामस्वरूप वह 1658 में मुगल सिंहासन पर बैठा। शाहजहां को कारावास। युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैद में बिताए। यमुना नदी के पार ताजमहल को देखते हुए वह स्मारक जिसे उसने अपनी प्यारी पत्नी की याद में बनवाया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान उत्तराधिकार का युद्ध मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। औरंगजेब के सिंहासन पर बैठने का साम्राज्य पर स्थायी प्रभाव पड़ा,
जिससे नीतियों, प्रशासन और मुगल वंश के समग्र प्रक्षेप पथ में बदलाव आया। पांचवें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कैद में बिताए। यहाँ शाहजहां की मृत्यु और उसके आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन दिया गया है। कारावास और बाद का जीवन। औरंगजेब का स्वर्गारोहण। अपने भाइयों के खिलाफ उत्तराधिकार का युद्ध जीतने के बाद औरंगजेब 1658 में मुगल सम्राट बन गया। शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह हार गया था और शाहजहां को खुद आगरा किले में नजरबंद कर दिया गया था। कैद में जीवन। शाहजहां ने अपने जीवन के शेष वर्ष यमुना नदी के पार ताजमहल को देखते हुए बिताए। यह शानदार मकबरा उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उन्हें शासन करने या राज्य के मामलों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। मौत। मृत्यु तिथि। शाहजहां की मृत्यु 31 जनवरी 1666 को आगरा के किले में हुई। मृत्यु का कारण। शाहजहां की मृत्यु का सटीक कारण निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है और ऐतिहासिक विवरण अलग अलग हैं। कुछ सूत्रों का कहना है कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई, संभवतः वृद्धावस्था और बीमारी से संबंधित जटिलताओं के कारण। दफनाना। शाहजहां को शुरू में उसकी इच्छा के अनुसार ताजमहल में उसकी पत्नी मुमताज महल के बगल में दफनाया गया था। हालांकि बाद में औरंगजेब ने शाहजहां के शव को दिल्ली के महरौली में बेगम समरू के महल रोज़ाए मुनव्वरा में ले जाया, जहां माना जाता है कि उसे दफनाया गया था। परंपरा। ताजमहल शाहजहां की सबसे स्थायी विरासत ताजमहल है, जो प्रतिष्ठित सफेद संगमरमर का मकबरा है जो मुमताज महल के प्रति उसके प्रेम के प्रतीक के रूप में खड़ा है। यह दुनिया में सबसे मशहूर वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक है। मुगल राजवंश। शाहजहां की मृत्यु ने उनके व्यक्तिगत शासन का अंत कर दिया और मुगल साम्राज्य उनके बेटे औरंगजेब के नेतृत्व में जारी रहा। बाद के वर्षों में साम्राज्य को समृद्धि और चुनौतियों दोनों का सामना करना पड़ा। शाहजहां की मृत्यु मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग के समापन का प्रतिनिधित्व करती है। वास्तुकला, कला और संस्कृति में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। ताजमहल उनकी पत्नी मुमताज महल के प्रति उनके स्थायी प्रेम के प्रमाण के रूप में खड़ा है।